You will be surprised to know that in many animals, fertilization takes place outside the body of the female. In these animals, fertilization takes place in water. Let us find out how this happens. यानी कि ह्यूमन बीइंग में जाइगोट फॉर्म होने की प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन और उसकी डेवलपमेंट दोनों फीमेल बॉडी में होते हैं, लेकिन सभी एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। कई एनिमल्स में तो फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल होता है यानी पानी में होता है। विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। लुक आउट फॉर क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग्स एग फ्लोटिंग इन वाटर। Write down the color and size of the frog's egg. During spring or in rainy season, frogs and toads move to ponds and slow flowing streams. When male and female come together in water, female lays hundreds of eggs. Unlike hen's egg, frog's egg is not covered by a shell and it is a comparatively very delicate. A layer of jelly holds the eggs together and provide protection to the eggs. You can see the eggs of frog here. As eggs are laid, the male deposits sperms over them. Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. Sperms come in contact with the eggs. This results in fertilization. This type of fertilization, in which fusion of male and female gamete takes place outside the body of the organism, it is called external fertilization. यानी किसी ठहरे हुए पानी के स्रोत में या धीरे से बहते हुए पानी में फ्रॉग की फीमेल होती है, वो एग्स ले करती है। वो एग्स है उसको हेन के एग जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का आउटर लेयर नहीं रहता, हार्ड ऐसा कोटिंग नहीं रहता, वो डेलिकेट होते हैं, जेली लाइक मटेरियल से एक साथ वो कनेक्ट हुए रहते हैं। फिर फीमेल जब एग्स ले करती है या तो ठहरे हुए पानी में या धीरे से बहते हुए पानी में, तो मेल फ्रॉग उसके ऊपर स्पर्म्स रिलीज करता है और पानी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश एंड स्टारफिश। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज कॉमन इन फिश एंड एम्फीबियंस। मछलियों में यानी फिश में और फ्रॉग में यानी एम्फीबियंस में इस तरह का फर्टिलाइजेशन कॉमन है। Why do fish and frog lay eggs in hundreds where hen lay eggs only one at a time? ये ऐसे सैकड़ों अंडे डालने का रीजन है, दे आर नॉट सेफ इन द वाटर। ये जो एग रहेंगे वो पानी के अंदर सेफ नहीं रहेंगे, उसमें से कई अंडे ये अदर एनिमल्स द्वारा खाए जाएंगे, करेक्ट। कुछ ही उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, उनमें से भी कुछ ही एडल्टहुड तक जाएंगे। सो सेफ्टी इज द मेन कंसर्न। जब हेन एग्स ले करती है सो शी टेक्स केयर ऑफ हर एग्स, वो उसकी देखभाल करती है, इसीलिए एक ही एग उसके लिए सफिशिएंट है। वेयरएज ये फ्रॉग्स और फिश उनके एग्स की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उनके सस्टेन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होने के कारण उन्हें सैकड़ों अंडे रिलीज करने पड़ते हैं। दो दिस एनिमल ले hundreds of eggs and release millions of sperms, all the eggs do not get fertilized and develop into new individual. This is because eggs and sperm get exposed to water movement, wind, rainfall.
There are other animals in the pond which may feed on eggs. This production of large number of eggs and sperm is necessary to ensure fertilization of at least few of them. How could a single cell become such a big individual? And the magic behind this is cell division. एक सेल से इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स कैसे तैयार होते हैं? तो उसका आंसर है सेल डिवीजन से, एंड आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन में फिर अलग अलग तरह के सेल बनते हैं. सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ zygote which begins to develop into an embryo. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells. Cells then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed as embryo. तो जाइगोट बनता है, जाइगोट सिंगल सेल बनता है. जाइगोट जैसे ही यहाँ पे दिखाया गया है, यह भी ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन हम सीख रहे हैं. यहाँ पे जाइगोट तैयार हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी यहाँ पे एग सेल और स्पर्म सेल का फ्यूजन हो गया. फिर सेल डिवीजन होने लगता है. एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, करते करते एक ऐसे सेल का एक स्पीयर बनता है, सेल का एक बॉल बनता है, और वो अपने आप को फिर यूटेरस में इम्प्लांट करता है. तो इसको अगर जाइगोट बोलेंगे तो ये जो है उसको बोलेंगे डेवलपिंग एम्ब्रियो. इसको बोलेंगे एम्ब्रियो. एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. एम्ब्रियो continues to develop in the uterus. It gradually develops the body parts. So this is the developing embryo. You can see many cells are getting created. Then different parts of the body such as hand, leg, head, eyes and ears etc. starts developing, in which all the body part can be identified. Then it is called fetus. तो सबसे पहले होता है जाइगोट, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो. ऑर्गन जब आइडेंटिफाई होना शुरू होते हैं तो बनता है फीटस, और आफ्टर द बर्थ इट इज कॉल्ड अ बेबी. तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, बेबी. क्या इसमें डिफरेंशिएशन है कि एम्ब्रियो जो होता है वो ओनली 1 सेल होता है, जाइगोट जो होता है वो ओनली 1 सेल होता है. एम्ब्रियो इज अ बॉल ऑफ सेल्स, यानी उसमें मल्टीपल सेल्स तो है लेकिन ऑर्गन्स यहाँ पे आइडेंटिफाई अभी तक नहीं हुए हैं. फीटस में ऑर्गन्स दिखाई देने शुरू होते हैं, एंड बेबी आफ्टर बर्थ इट इज कॉल्ड बेबी. तो ये उसके स्टेजेस हो गए, डेवलपमेंटल स्टेजेस. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेन्स ऑल्सो, बट डू हेन्स गिव बर्थ टू द बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउ? You know that they do not. So how are chickens born? Let us find out. Soon after fertilization, zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. As it travels down, many protective layers are formed around it. Hard shell that you see in the hen's egg is one of such protective layers. After the hard shell is formed around the developing embryo, hen finally lays the egg. Embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. You must have seen hens sitting on the egg to provide it sufficient warmth. Did you know that development of the chick takes place inside the eggshell during this period? After the chick is completely developed, it bursts open the eggshell. In animals which undergo external fertilization,
Development of embryo takes place outside the female body. Embryos continue to grow within their egg covering. After embryo develop, egg hatch. You must have seen numerous tadpoles swimming in the ponds and streams. तो हेन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो हेन का रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है, यानी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी. जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, मल्टीपल लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड दैट जाइगोट. अल्टीमेटली द हार्ड एग शेल is also formed, and after the hard shell is formed, hen lays her egg, यानी कि अंडा उसके शरीर से बाहर निकलता है और फिर hen उस अंडे को वार्मथ देने के लिए उसके ऊपर बैठती है. सो इट प्रोवाइड्स वार्म टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द एग, एंड इट इज ऑलमोस्ट 3 वीक. तो अगर ह्यूमन बींग में 9 मंथ इतना डेवलपमेंट का पीरियड होता है, हेन के अंदर 3 वीक का डेवलपमेंट का पीरियड होता है. आफ्टर दैट द चिक इज कंप्लीटली डेवलप, इट बर्स्ट ओपन द एग शेल. इन एनिमल विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. तो जैसे कि फिश में और फ्रॉग में उनका फर्टिलाइजेशन भी पानी के अंदर होता है और उनका डेवलपमेंट भी पानी के अंदर होता है. तो कल हमने 3 उसके विकल्प देखे थे ना, उसके 3 प्रकार देखे थे हमने. द वन वॉज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट. दूसरा हमने देखा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बट एक्सटर्नल डेवलपमेंट. और तीसरा हमने देखा इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट. ये जो पहला वाला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल डेवलपमेंट, ये होता है फिश के अंदर और फ्रॉग के अंदर. ये दूसरा जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन बट एक्सटर्नल डेवलपमेंट, रेप्टाइल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर. और फाइनली ये होता है मैमल्स के अंदर. मैमल्स यानी फिर काउज आर देयर, बफेलोज, टाइगर्स, लायंस, गोट एंड ऑल दैट. सो लाइक दिस इट अकर्स. द एग्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व because their mothers lay them outside their bodies. उनको बोलते हैं ओविपेरस, सॉरी. तो विविपेरस और ओविपेरस एनिमल, इनके बारे में अब पढ़ेंगे. तो विविपेरस आर द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वन. जो यंग वंस को जन्म देते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, दे आर कॉल्ड विविपेरस. और जो अंडे देते हैं, ले एग्स, उनको बोलते हैं ओविपेरस. तो फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस. एग्स ऑफ फ्यू एनिमल आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज. दे आर ओविपेरस, बट यू विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग और काउ और अ कैट. दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स. In them, mother gives birth to the young one. These are the examples of viviparous animals.